हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिनके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स में सुपर टेट एग्ज़ाम के मैथ्स पेपर की। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट सॉल्व किए और हमने भिन्न फ्रैक्शन के कुछ पार्ट लिए और ये वाला जो पार्ट है आपका लास्ट पार्ट है। यदि आपने अभी तक इन सभी पार्टों को नहीं देखा है अच्छे से तो आप प्लीज़ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखें, और यदि आपको अच्छे से सभी पार्टों को सीखना है तो हर पार्ट को एक सीक्वेंस वे में देख करके ही सॉल्व करें। इसके बाद में एक रिवीजन सीरीज़ भी हर टॉपिक से मैं लेकर के आने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आज का जो पार्ट है वो बेस्ड है दो टॉपिक पर, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। तो देखिए, साधारण भिन्न से प्रतिशत में किस तरह से बदला जाता है। तो जब भी प्रतिशत में बदलने की बात आती है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। जो भी आपको भिन्न दिया है उसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि आपका यहाँ है 3/4, आपको साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जब भी प्रतिशत में बदलने की बात आती है तो उस नंबर में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। यदि कैंसिलेशन हो सकता है तो कैंसिलेशन करें और सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये हुआ 75%। तो इस तरह से साधारण भिन्न को हमने प्रतिशत में बदल दिया। फिर ये आपका 2/5 हमें प्रतिशत में बदलना है। तो हमें करना होगा 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 2 टाइम 10 और ये 20, मतलब ये 40%। तो इस तरह से जब भी आपको किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से उस भिन्न में मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से हम और क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 4/5 है और 2/25 है। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको करना होगा 100 से मल्टीप्लाई। ये देखिए, हमने 4/5 जो भिन्न था इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10 एंड देन ये 0। तो आपका क्या हुआ है 80%। एज इट इज़ 2/25 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो 25 से 4 टाइम और ये आपका 8। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी हमने प्रतिशत में बदला तो 100 से मल्टीप्लाई किया और जो भी नंबर आया उसमें हमने प्रतिशत का साइन लगा दिया। तो इस तरह से साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर है उसमें आप प्रतिशत का साइन लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक है आपका, भिन्न को आप प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। अब आपको प्रतिशत में दिया हुआ है और साधारण भिन्न में बदलना है। इससे पहले आपको भिन्न में दिया हुआ था और आपको प्रतिशत में बदलना था। तो देखिए, जब भी प्रतिशत के फॉर्म में आपको दिया हो और आपको भिन्न में बदलना होता है तो हमें क्या करना होता है, प्रतिशत का जो साइन आपको लगा हुआ है इस साइन को हटा के आप 1/100 करेंगे। क्या करेंगे, 1/100। देन हम कैंसिलेशन करेंगे। यदि कैंसिलेशन होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो आपका यही फाइनल आंसर होगा। और क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पर परसेंटेज है और परसेंटेज के साइन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो 15 1/100 और आप इसे कैंसिल करेंगे 5 से 3 टाइम एंड ये 2 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, 3/2020। आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन और भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकूं। चलिए, हम और भी क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे परसेंटेज से हैं।
आपका थर्ड है 25%, ये भी आपको परसेंटेज में ही दिया हुआ है और वही वर्क करना है आपको। परसेंट को यहाँ से रिमूव करना है और रिमूव करते ही 1/100 आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 25 मल्टीप्लाई 1/100। अब आप चाहें तो इसका यदि कैंसिलेशन हो सकता है तो कैंसिलेशन करें। 25 1 टाइम एंड आपका ये 4 टाइम, मतलब आपका आंसर हुआ 1/4। और आंसर से देखिए परसेंट का साइन आपका हट जाता है क्योंकि हमने परसेंट से प्रतिशत से भिन्न में बदला है। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ही आपका 30%, अब 30% है, परसेंट का साइन आपको यहाँ से हटाना है तो 1/100 लिखेंगे और 1/100 लिखने के बाद यदि कुछ कैंसिल होता है तो आप कैंसिल करेंगे। जैसे कि 0 से 0 कैंसिल हुआ तो आपका हुआ 3 × 1 3/10, जो कि आपका हुआ फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने परसेंट से भिन्न में बदल दिया। और भी क्वेश्चंस के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। आपका है 35%। अब 35% है तो आपको क्या करना है, परसेंट को रिमूव करना है और आपको 1/100 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब आप 5 से या 2 से जिससे भी ये कैंसिल हो कैंसिल करें। देखिए 5 से 7 टाइम कैंसिल हो रहा है और ये 2 टाइम और ये 0, तो आपका यहाँ पर क्या होगा 7/20, जो कि आपका 35% से भिन्न में कन्वर्ट हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 65%। परसेंट का साइन है आपका, इसे आप 1/100 में कन्वर्ट करेंगे तो 65/1/100। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 एंड ये 0, तो आपका आंसर क्या हुआ 13/2020। तो इस तरह से हमने प्रतिशत से भिन्न में बदलना भी सीखा। मतलब सीधी सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हम जब भी प्रतिशत वाला जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसे करेंगे उससे पहले आपको यदि ये सब आता है तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है, जिसमें आपको पहला था कि आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना था और दूसरा जो था आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना था। तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, हम उन क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है 7/10 को दशमलव भिन्न व प्रतिशत में बदलें। देखिए आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो है कि आपको इसे दशमलव में बदलना है और दूसरी बात ये है कि आप इस भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है। मतलब दोनों काम इस आपको क्वेश्चन में करने हैं। तो सबसे पहले तो दशमलव में बदलना, यदि आपको याद हो तो सबसे पहले हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा भिन्न का, फ्रैक्शन का, मैंने आपको इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि आपको किसी भी भिन्न को दशमलव में किस तरह से बदलना होता है। तो देखिए 7/10 है, इसे दशमलव में आपको बदलना है तो यहाँ पर आपकी कितनी 0 है, 1 0 है। तो आप यहाँ से एक डिजिट पहले दशमलव लगा देंगे। एक बार फिर से देखें किस तरह से किया मैंने, कि यहाँ पर आपकी 1 0 थी तो यहाँ एक डिजिट से पहले हमने दशमलव ऐड कर दिया। और यदि मान लो यहाँ पर 2 zeros होती, 100 होता, तो हम यहाँ पर 2 नंबर से पहले मतलब हम 0 ले लेते और उससे पहले 1 पॉइंट ऐड कर देते। तो इस तरह से हम तो दशमलव में बदलते हैं किसी भी भिन्न को, इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। और यदि 10 या 10 की पावर के टर्म में नहीं है तो आप एक सिंपल डिवीजन की मेथड को भी यूज़ करके कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 7/10 जो है इसे आपको प्रतिशत में बदलना है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने आपको
क्या बताया कि जब भी प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करना है तो इट मीन्स 7/10 मल्टीप्लाई क्या होगा 100। आप 7/10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्यों? क्योंकि आपको प्रतिशत में बदलना है। 0 से 0 कैंसिल और 7 × 10 कितना होगा आपका 70%। तो ये आपका हो गया 7/10 जो कि आपका प्रतिशत में चेंज हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 वर्क किए, 2 काम किए। एक 7/10 को दशमलव में बदला और इस तरह के 10 की पावर वाले जो भी टर्म होती हैं उन्हें दशमलव में बदलना सीखा। एंड सेकेंड वर्क आपका इसको हमने परसेंट में चेंज किया। अब एक और क्वेश्चन है हमारा 37/1/2% को भिन्न में बदलें। 37/1/2% आपका यहाँ दिया हुआ है और इसे आप परसेंट में दिया हुआ है, ये भी देखें। आपको इसे भिन्न में बदलना है। तो जब भी परसेंट से आप चेंज करते हैं तो परसेंट को रिमूव करके आपको 1/100 ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है 1/100। तो आप इसे सबसे पहले तो ये आपका दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक्सप्लेनेशन फॉर्म में मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी अच्छे से बता देती हूँ, ताकि आपको और अच्छे से, यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर 37 × 2 और प्लस करते हैं 1 और अपॉन में आ जाता है आपका एज इट इज़ 2। तो 37 × 2 करेंगे आप। कैसे किया? आपने इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई और इस 1 को प्लस किया। तो 37 और 2 क्या हुआ 2 7 जा आपका 14, 2 3 जा 6 और ये 7 + 1 और ये 2, मतलब आपका ये हुआ 75/2%। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई कि 75/2 किस तरह से लिखा मैंने। अब आपको इस 75/2% को किस में चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। तो देखिए हमें प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 क्या 1/100 75/2 × 1/100। तो 25 3 जा एंड 25 4 जा, आपका कितना हुआ 3/8, जो कि हमने परसेंट से भिन्न में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में कि हमने प्रतिशत से भिन्न में बदला और भिन्न से प्रतिशत में बदला, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको कोई भी न्यू क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, डाउट पूछने हैं, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए एक जो वीडियो था मेरा नंबर सिस्टम का, वहाँ पर किसी का कमेंट था जो कि मैंने रीड किया, जिसे बोडोमास का और अच्छे से समझना है। तो मैं वी बोडोमास के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ, और यदि आपको एक्सप्लेनेशन में और भी स्लो फॉर्म में सीखना है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो देखिए मैं वी बोडोमास का आपको एक क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर करके यहाँ पर बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वी बोडोमास होता क्या है। ठीक है, मेन थिंग हमारी है कि वी बोडोमास क्या है। वी बोडोमास मतलब होता है आपका वनिकुलम बार। क्या होता है आपका वनिकुलम बार। और वनिकुलम बार मतलब ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन में यदि बार लगा हुआ है, बार जैसे 2 - 3 है और इसके ऊपर यदि बार लगा हुआ है, तो आप इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहती हूँ कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी इसे सॉल्व करने की होगी। देन फिर वी मतलब होते हैं आपके ब्रैकेट्स। क्या होते हैं आपके यहाँ पर ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स तो
तीन टाइप के होते हैं, एक स्मॉल, एक करली और एक ये बिग। अब यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि हम किस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें। तो जब भी ऐसी कंडीशन अराइज हो तो आपको सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट प्रायोरिटी, करली ब्रैकेट सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी आपकी होगी बिग ब्रैकेट। फिर आपका आता है ओ मतलब होता है आपका ऑफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं का, और हम इसको यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करके। फिर नेक्स्ट है आपका डी मतलब होता है डिवीज़न। डी मतलब होता है डिवीज़न, मतलब आप ऑफ को सॉल्व करेंगे फिर डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और ए मतलब होता है आपका एडिशन और एस मतलब होता है आपका सब्सट्रैक्शन। तो इस तरह से वी बोडामास को जब भी सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले आप वर्निकुलम बार सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में आपका स्मॉल करली और देन आप बिग ब्रैकेट। डी मतलब डिवीजन मतलब भाग करेंगे और एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब आप गुणनफल करेंगे और ए मतलब एडिशन और एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। इस तरह से हमारा जो वी बोडामास होता है हम उसके क्वेश्चन हल करते हैं। जब भी वी बोडामास से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम सिंपल सा, जैसे 2 × 3 + 2 × 3 - 6 / 2 एंड देन आपका ये स्मॉल एंड ये करली ब्रैकेट और प्लस ये 7। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से हल करना है। सबसे पहले बोला गया है कि अगर बार है तो बार, देखिए बार यहाँ पर नहीं है तो हमें सबसे पहले किसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने में सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट में हमें सॉल्व करते हुए चलना है। 2 × 3 + 2 × करली ब्रैकेट 3 - 6 में आपको डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो आप 2 से 3 टाइम आपका ये करली ब्रैकेट प्लस आपका ये 7, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। फिर इसके बाद हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट, कौन सा, करली ब्रैकेट। देखिए 2 × 3 + 2 × करली ब्रैकेट 3 - 3 आपका कितना हुआ, 0 प्लस आपका ये 7। फिर हमारे पास आता है बिग ब्रैकेट। तो 2 × 3 प्लस, अब बिग ब्रैकेट में सबसे पहले देखिए हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन देन फिर एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन किया 0 प्लस आपका 7, अब 3 और प्लस आपका कितना हुआ 7, 2 × आपका 10 और 2 × 10 कितना हुआ 2 0 20। इस तरह से हम वी बोडामास को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका मेन है वी बोडामास में। आप इसे अगर अच्छे से जानते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया और जिसे मैंने सॉल्व किया है। आई होप कि अब आपको वी बोडामास और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी वो भी बहुत अच्छे से आपकी सॉल्व हो जाए। और वी बोडामास ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो चलिए अब हम भिन्न का जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा हम उसमें रिवीजन, आपको रिवीजन के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। जब तक के लिए आप इन सभी आपके प्लेलिस्ट में जा कर के मैथ्स के वीडियोज़ को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि खुद से भी करने की प्रैक्टिस करें। तो चलिए जब तक के लिए मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।